हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं कृपालो कृष्ण की शरणं कृपालो भक्त की शरणं। राधे राधे भक्तजनों, आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का 11वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। श्री दुर्वे जी आज अपने विष्णु लोक को प्रस्थान करेंगे और युद्ध बेचैन कर दिया। तब उस रणभूमि में अनेकों यक्षों ने अत्यंत ही कुपित होकर अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और जिस प्रकार गरुड़ के छेड़ने से बड़े बड़े सर्प फण उठाकर उनकी ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार वे इधर उधर से ध्रुव जी पर टूट पड़े। उन्हें सामने आते देख ध्रुव जी ने अपने बाणों द्वारा उनकी भुजाओं, जंघाओं, कंधे और उधर आदि अंग प्रसंगों के छिन्न भिन्न कर उन्हें उस सर्वलोक क्षेत्र में ही सत्यलोक में भेज दिया, जिससे उर्वत रेता मुनिगण सूर्य मंडल का भी भेदन करते जाते थे। अब उनके पितामह स्वयंभू मनु ने देखा कि विचित्र रथ पर चढ़े हुए ध्रुव अनेकों निरपराध यक्षों को मार रहे हैं, तो उन्होंने उन पर बहुत दया आई। वह बहुत से ऋषियों को साथ लेके वहां आए और अपने पोते ध्रुव को समझाने लगे। मुनि जी ने कहा, बेटा बस बस अधिक क्रोध करना ठीक नहीं है। यह पापी नरक का द्वार है। इसी के वशीभूत होकर तुमने इन निरपराध यक्षों का वध किया है। तात, तुम जो निर्दोष यक्षों के संहार पर उतर रहे हो, ये हमारे ही कुल के योग्य कर्म नहीं है। साधु पुरुष इसकी बड़ी ही निंदा करते हैं। बेटा, तुम्हारा अपने भाई पर बड़ा ही अनुराग था, यह तो ठीक है, परंतु देखो उनके वध से सप्त होकर तुमने एक यक्ष के अपराध करने पर प्रसंगवश कितनों की हत्या की है। इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर इसके लिए पशुओं की भांति प्राणियों को हिंसा करना भी ये भौतिक सेवी साधु जनों का मार्ग नहीं है। प्रभु की आराधना करना बड़ा ही कठिन है, परंतु तुमने तो लड़कपने में ही संपूर्ण भूतों के आश्रय स्थान श्री हरि की सर्वभूता आत्म भाव से ही आराधना करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया है। तुम्हें तो प्रभु भी अपना प्रिय भक्त समझते हैं तथा भक्त जन भी तुम्हारा आदर करते हैं। तुम साधु जनों के पथ प्रदर्शन हो, फिर भी तुमने ऐसा निंदनीय कर्म कैसे किया है। सर्व आत्मा श्री हरि तो आपसे ही बड़े ही पुरुषों के प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति दया, बराबर वालों के साथ मित्रता और समस्त जीवों के साथ समता का बर्ताव करने में ही पसंद होते हैं। और प्रभु के पसंद हो जाने पर ही पुरुष प्राकृतिक गुण एवं उनके कार्य रूप लिंग शरीर से छूटकर परमानंद स्वरूप ब्रह्मा पद प्राप्त कर लेते हैं। बेटा ध्रुव, देहादि के स्वरूप में परिणित हुई पंचभूतों से ही स्त्री पुरुष का अभिभरवा होता है। फिर उनके प्रापारमिक संगम से दूसरे स्त्री पुरुष उत्पन्न होते हैं। ध्रुव, इस प्रकार भगवान की माया सत्वादि गुणों में न्यूनतम अधिकार भाव होने से ही जैसे भूतों द्वारा शरीर की रचना होती है, वैसे ही उनकी स्थिति और प्रलय भी होते हैं। पुरुष श्रेष्ठ निर्गुण परमात्मा तो उनमें ही केवल निमित्त मात्र है, उसके आश्रय से और ये कार्य करणात्मक जगत उसी प्रकार भ्रमता है रहता है। जैसे चुंबक के आश्रय से लोहा काल शक्ति के द्वारा कर्मश सत्यवादी गुणों में सौम्य होने से ही लीला में ही भगवान की शक्ति से सृष्टि आदि के रूप में बिकती है जाती है। अतः भगवान अकर्ता होकर भी जगत की रचना करते हैं और संहार करने के होकर भी इनका संहार करते हैं। सचमुच उन अनंत प्रभु की लीला सर्वथा अचिंतनीय है। ध्रुव, वह काल स्वरूप अव्यय परमात्मा ही स्वयं अंतर्हित होकर ही जगत का
अंत करने वाले हैं तथा अनादि होकर भी सबके आदि करता है। वह ही एक जीव से दूसरे जीवों को उत्पन्न कर सकता है, संसार की सृष्टि करते हैं तथा मृत्यु के द्वारा मारने वाले भी वही, मरवाने वाले भी वही और संहार करते हैं। वह कमल भगवान संपूर्ण सृष्टि के समान रूप से अनुप्रविष्ट हैं। उनका न तो कोई मित्र पक्ष है और न ही शत्रु पक्ष है। जैसे वायु के चलने पर धूल उसके साथ साथ उड़ती है, उसी प्रकार समस्त जीव अपने अपने कर्मों के अधीन होकर काल की गतियों का अनुसरण करते रहते हैं। अपने अपने कार्य अनुसार सुख दुखादि फल भोगते हैं। सर्व समर्थ श्री हरि कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की आयु की वृद्धि और क्षय का विधान करते हैं, परंतु वह स्वयं ही इन दोनों से रहित और अपने स्वरूप में स्थित है। राजन, इन परमात्मा को ही मीमांस के लोग कर्म चरक सर्व भाव वैश्विक मतालंबी काल ज्योतिषी देव और काम शास्त्र काम कहते हैं। वह किसी भी इंद्रिय या प्रमाण के विषय नहीं है। महदादी अनेक शक्तियों भी उन्हीं में प्रकट हुई है। वह क्या करना चाहते हैं, इस बात को भी संसार में कोई नहीं जानता। फिर अपने मूल कारण उन प्रभु को तो जान ही कौन सकता है। बेटा, यह कुबेर के अनुचर तुम्हारे ही भाइयों को मरवाने वाले नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर है। एकमात्र वही संसार को रचता, पालता और नष्ट करता है, किंतु अहंकार शून्य होने के कारण इसके गुण और कर्मों से वह सदा ही निर्लिप्त रहता है। वह संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा, नियता और रक्षा करने वाले प्रभु ही अपनी माया शक्ति से युक्त होकर समस्त जीवों को सृजन, पालन और संहार करते हैं। जिस प्रकार नाक में नकेल पड़े हुए बैल अपने मालिक का बोझा ढोता रहता है, उसी प्रकार जगत की रचना करने वाले ब्रह्मादि भी नाम रूपी डोरी से बंधे हुए उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। वह भक्तों के लिए मृत्यु रूप और भक्तों के लिए अमृत रूप है तथा संसार के एकमात्र आश्रय है। तात, तुम सब प्रकार के उन्हीं की परमात्मा की शरण लो। तुम 5 वर्ष की ही अवस्था में ही अपनी सौतेली माता के बागवानों से ही मरमता होकर माँ की गोद छोड़कर वन को चले गए। वहां तपस्या द्वारा जिन ऋषिकेश भगवान की आराधना करके तुमने त्रिलोकी से ऊपर ध्रुव पद प्राप्त किया है और जो तुम्हारे ही वैर भावहीन सरल हृदय से वत्सल्यवश विशेष रूप से विराजमान हुए थे, उन निर्गुण आदित्य अविनाशी और नित्य मुक्त परमात्मा को आध्यात्मिक दृष्टि से अपने अंतकरण में ढूंढो। उनमें यह भेदभाव में है, पर पंच न होने पर भी प्रतीत होता है कि ऐसा करने से ही सर्वशक्ति संपन्न परमात्मा स्वरूप सर्व आत्मा ही भगवान अंतर में है। तुम्हारी श्रद्धा भक्ति होगी और उनके ही प्रभाव से तुम मेरे पन में के रूप में ही दृढ़ हुई अविद्या को गांठ को काट डालोगे। राजन, जिस प्रकार औषधि से रोग शांत हो किया जाता है, उसी प्रकार मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश दिया है उस पर विचार करके अपने क्रोध को शांत करो। क्रोध कल्याण मार्ग का बड़ा ही विरोधी है। भगवान तुम्हारा मंगल करे। क्रोध के वशीभूत हुए पुरुष से भी सभी प्रकार सभी लोगों को बड़ा ही भय होता है। इसीलिए जो बुद्धिमान पुरुष ऐसा चाहता है कि मुझ में किसी भी प्राणी को भय न हो और मुझ में किसी से भय न हो, उसे क्रोध के वश में कभी न होना चाहिए। तुमने जो यह समझकर कि मेरे भाई को मारने वाले इतने राक्षसों का संहार किया है, इससे तुम्हारा द्वारा भगवान शंकर के सखा कुबेर जी का भी बड़ा अपराध हुआ है। इसीलिए बेटा, जब तक कि महापुरुषों का तेज हमारे कुल को आक्रांत नहीं कर लेता, उसके पहले ही विंद्र भाषण और विनय के द्वारा ही शीघ्र उन्हें परिणाम कर लेते हैं। इस प्रकार स्वयं मनु के अपने पुत्र ध्रुव को शिक्षा दी, तब ध्रुव जी ने उन्हें परिणाम किया।
इसके पश्चात वे महेश्वरियों के सहित अपने लोक को चले गए। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय हो। 12वां अध्याय। ध्रुव जी को कुबेर का वरदान और विष्णु लोक की प्राप्ति। श्री महते जी कहते हैं, विदुर जी, ध्रुव का क्रोध शांत हो गया और वे यक्षों के वध से निवृत्त हो गए। यह जानकर भगवान कुबेर जी वहां आए। उस समय यक्ष चारण और किन्नर लोग उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही ध्रुव हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब कुबेर जी ने कहा, श्री कुबेर जी बोले, शुद्ध हृदय क्षत्रिय कुमार, तुमने अपने दादाजी के उपदेश से ऐसा दुष्यंत जन वैर त्याग दिया है। इससे मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। वास्तव में न तुमने यक्षों को मारा है और न ही यक्षों ने तुम्हारे भाई को समाप्त किया है। जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण तो ही एकमात्र काल ही है। यह मैं तुम आदि मिथ्या बुद्धि तो जीव के को अज्ञावश सपन में के समान ही शरीर आदि की ही आत्मा मानने से ही उत्पन्न होती है। इसी से मनुष्य को बंधन एवं दुखद आदि विपत्ति अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। ध्रुवे, अब तुम जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करे। तुम संसार पास से मुक्त होने के लिए सब जीवों से समदृष्टि रखकर सर्वभूता आत्मा भगवान श्री हरि का भजन करो। वे संसार पास का छेदन करने वाले हैं तथा संसार की उत्पत्ति आदि के लिए अपनी तीव्र गुणात्मिक माया शक्ति से ही युक्त होकर भी वास्तव में उससे रहित हैं। उनके चरण कमल ही सबके लिए भजन करने योग्य है। प्रियवर, हमने सुना है तुम सर्वदा भगवान कमल नाभ के चरण कमल के समीप रहने वाले हो, इसीलिए तुम अवश्य ही वर पाने योग्य हो। ध्रुवे, तुम्हें जिस पर वर की इच्छा हो मुझसे निसंकोच एवं निशंक होकर मांग लो। श्री महते जी कहते हैं, विदुर जी, यक्ष राजा कुबेर जी ने जब इस प्रकार वर मांगने के लिए आग्रह किया तब महाभगवत महामति ध्रुव जी ने उनसे वही मांगा कि मुझे श्री हरि की अखंड स्मृति बनी रहे, जिससे मनुष्य सहज ही दसंत संसार सागर को पार कर जाता है। इन देवियों के पुत्र कुबेर जी ने बड़े ही प्रसन्न होकर मन में से उन्हें भगवत स्मृति प्रदान की। फिर उनके देखते ही देखते वे अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात ध्रुव जी भी अपनी राजधानी को लौट आए। वहां रहते हुए उन्हें बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की। भगवान ही द्रव्य क्रिया और देवता संबंधी समस्त कर्म और अपने फल तथा वे भी कर्म फल की भी दातव्य है। सर्वप्रधानी शून्य सर्वथा श्री अच्युत में प्रबल वेग युक्त भक्ति भाव रखते हुए ध्रुव जी अपने में ही समस्त प्राणियों में सर्व व्यापक श्री हरि को ही विराजमान देखते हैं। ध्रुव जी बड़े ही शील संपन्न ब्रह्मा भक्त दीन वत्सल और धर्म मर्यादा के रक्षक थे। उनकी प्रजा उन्हें भी साक्षात पिता के समान मानती थी। इस प्रकार तरह तरह के ऐश्वर्य भोगने से पुण्य का भी और भोगों के त्याग पूर्वक यज्ञ की कर्मों के अनुष्ठान से ही पापों का क्षय करते हुए उन्होंने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन किया। जितेंद्रिय महात्मा ध्रुव ने इसी तरह अर्थ धर्म और काम के संपदा से बहुत से वर्ष बिताकर अपने पुत्र उत्तरल काल के राज सिंहासन सौंप दिया। इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अविद्या रचित स्वप्न और गंधर्व नरक के समान माया से ही अपने ही कलिप मानकर यह समझकर कि शरीर स्त्री पुत्र मित्र सेना भरा पूरा खजाना जानने वाला महल सुनमय विहार भूमि और समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य ये सभी काल के ही गाल में पड़े हैं। वे बंदरिया आश्रम चले गए। वहां उन्होंने पवित्र जल में स्नान किया, इंद्रियों को शुद्ध की और शांत किया। फिर स्थिर आसन से बैठकर प्राणायाम द्वारा वायु को वश में किया
तरंदर मन के द्वारा इंद्रियों को ब्रह्मा विषयों से हटाकर मन को भगवान के स्थूल विराट स्वरूप में स्थिर कर दिया। उसी विराट रूप का चिंतन करते करते वे अंत ध्यान हो गए और धैर्य से वेद से शून्य निर्विकल समाधि में लीन हो गए और उस अवस्था में विराट रूप का भी परित्याग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि के प्रति निरंतर भक्ति भाव से प्रवाह चलते रहे और उनके नेत्रों में बार बार आनंद श्रद्धालु से की बाढ़ सी आती जा रही थी। उनका हृदय द्रव्यभूत हो गया और शरीर रोमांस हो आया। फिर देहाभिमान गलित हो जाने से उन्हें मैं ध्रुव हूँ उनकी स्मृति भी न रही। इसी समय ध्रुव जी ने आकाश में एक बड़ा ही सुंदर विमान उतरते देखा। वह अपने प्रकाश से दसों दिशाओं में अलौकिक कर रहा था, मानो पूर्णिमा का चांद ही उदय हुआ हो। उसमें दो श्रेष्ठ पार्षद गदाओं का सहारा लिए खड़े थे। उनके 4 भुजाएं थी। सुंदर श्याम शरीर द्वारा किशोरी अवस्था थी और अरुण कमल के समान नेत्र थे। वे सुंदर ही वस्त्र, कीट, हार, भुजबंद और अति ही मनोहर कुंडल धारण किए हुए थे। उन्हें पुण्य श्लोक श्री हरि के सेवक जान ध्रुव जी हड़बड़ाहट में पूजा आदि का कर्म भूल के साहस से खड़े हो गए और ये भगवान के पार्षद प्रधान है ऐसा समझकर उन्होंने श्री मधुसूदन के नामों का कीर्तन करते हुए उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ध्रुव जी का मन भगवान के चरण कमल के तल्लीन हो गया और वे हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से सिर नीचा किए हुए खड़े रहे। तब श्री हरि प्रिय पार्षद सुनंदन और नंदनों ने उनके पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा। सुनंदन और नंदन ने कहने लगे, राजन आपका कल्याण हो, आप सावधान होकर हमारी बात सुनिए। आपने 5 वर्ष की अवस्था में ही तपस्या करके सर्वी भगवान को पसंद कर लिया था। हम उन्हीं निखिल जग नियता शंखापाणी भगवान विष्णु के सेवक हैं और आपको भगवान के धाम ले जाने के लिए आए हैं। आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से विष्णु लोक का अधिकार प्राप्त किए हैं और जो औरों के लिए ही बड़ा दुर्लभ है। परम ज्ञानी सप्त ऋषि भी वहां तक नहीं पहुंच सकते। वे नीचे से केवल उसे देखते रहते हैं और सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रह नक्षत्र और तारा गण भी उसकी पदशीला किया करते हैं। चलिए आप उसी विष्णु धाम में निवास कीजिए। प्रियवर, आज तक आपके पूज्य जल तथा और कोई भी उस पद पर नहीं पहुंच सका है। भगवान विष्णु का वह परम धाम सारे संसार का वंदनीय है। आप वहां चलकर विराजमान हो। आयुष्मान, यह श्रेष्ठ विमान पुण्य श्लोक शिखामणि श्री हरि ने आपके लिए ही भेजा है। आप इस पर चढ़ने योग्य हैं। श्री महती जी कहते हैं, भगवान के प्रमुख पार्षदों के अमृतमय वचन सुनकर परम भागवत ध्रुव जी ने स्नान किया। फिर संध्या वंदना आदि नित्य कर्म ने निवृत्त हो मंगल लिख आलाकालीन धारण किया। बद्री का आश्रम से रहने वाले मुनि को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद उस श्रेष्ठ विमान की पूजा और प्रदक्षिणों की और पार्षदों को प्रणाम कर सुवर्ण के समान कार्तिमान दिव्य रूप धारण करके उस पर चढ़ने को तैयार हुए। इतने में ही ध्रुव जी ने देखा कि काल मूर्तिमान होकर उनके सामने खड़ा है। तब वे मृत्यु के सिर पर पैर रखकर उस अद्भुत विमान पर चढ़ गए। उस समय आकाश से धुंध भी मृगंध और ढोल आदि बाजे बाजने लगे। श्रेष्ठ गर्दम गान करने लगे। फूलों की वर्षा होने लगी। विमान पर बैठकर ध्रुव जी जो ही भगवान के धाम जाने के लिए तैयार हुए, त्यों ही उन्हीं की माता सुनीति स्मरण हो आई। वे सोचने लगे, क्या मैं बेचारी माता को भी छोड़कर अकेला ही दुर्लभ वैकुंठ धाम को जाऊंगा। नंदन और सुनंदन के ध्रुव के हृदय की बात जानकर उन्हें दिखलाया कि देवी सुनीति आगे आगे दूसरे विमान पर जा रही है। उन्होंने कर्मश सूर्य आदि सभी ग्रह देखे।
मार्ग में जहां तहां विमान पर बैठे हुए देवता उनकी प्रशंसा करते हुए फूलों की वर्षा करते जाते थे। उस दिव्य विमान पर बैठकर ध्रुव जी त्रिलोकी को पार कर सप्त ऋषि मंडल से भी ऊपर भगवान विष्णु के नित्य धाम को पहुंच गए। इस प्रकार उन्होंने अविचलन गति प्राप्त की। यह दिव्य धाम अपने ही प्रकाश में प्रकाशित है। इसी के प्रकाश से तीनों लोग प्रकाशित हैं। इसी में जीवों पर निर्दयता करने वाले पुरुष नहीं जान सकते। यहाँ तो उन्हीं की पहुंच होती है जो दिन रात प्राणियों के कल्याण के लिए शुभ कर्म करते रहते हैं, जो शांत समदर्शी शुद्ध और सब प्राणियों को पसंद रखने वाले तथा भागवत भक्तों को अपना ही एकमात्र सच्चा समुदाय मानते हैं। ऐसे लोग सुगमता से ही इस भागवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार उत्तानपाद के पुत्र भगवत परायण श्री ध्रुव जी तीनों लोगों के ऊपर उसकी निर्मल चूड़ामणि के समान विराजमान हुए। कुरुनंदन, जिस प्रकार दाएं चलाने के समय खंबे चारों ओर बेल घूमते हैं, उसी प्रकार यह गंभीर वेग वाला ज्योति चक्र उस अविनाशी लोक के आश्रय ही निरंतर घूमता रहता है। उसकी महिमा देखकर देवर्षि नारद ने भी प्रचेतना की। यक्षशाला में वीणा बजाकर ये तीनों लोग गाने गाए थे। नारद जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं, प्रतिपरायण सुनीति के पुत्र ध्रुव ने तपस्या द्वारा ही अद्भुत शक्ति संचित करने को जो गति पाई है, उससे भगवत धर्मों की आलोचना करके वेदवादी मुनिगण भी नहीं जा सकते हैं। फिर राजाओं की बात ही क्या है। अहो, वे 5 वर्ष की अवस्था में ही सौतेली माता के बागवानों से ममहर्त होकर दुखी हृदय से वन में चले गए और अपने मेरे उद्देश्य के अनुसार आचरण करके वह उन अजय प्रभु को जीत लिया जो केवल अपने भक्तों के गुण के ही वश में होते हैं। ध्रुव जी तो 5 वर्ष के थे अवस्था में कुछ ही दिनों में तपस्या ही करके भगवान को प्रसन्न करने का ही उनका परम पद प्राप्त कर लिया, किंतु उनके अधिकृत किए हुए इस पद को भूमंडल में कोई दूसरा क्षत्रिय क्या वर्षों तक तपस्या कर भी नहीं पा सकता है। श्री महते जी कहते हैं, विदुर जी, तुमने मुझसे उद्धार कीर्ति ध्रुव के चरित्र के विषय में पूछा था, सो मैंने तुम्हें पूरा का पूरा सुना दिया है। साधु जन इस चरित्र की बड़ी ही प्रशंसा करते हैं। यह धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला है, परम पवित्र और अनंत मंगलमय है। इससे स्वर्ग और अविनाशी पद भी प्राप्त होता है। यह देवगत प्राप्त कराने वाले ही बड़े प्रशंसनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। भगवत ध्रुव के इस पवित्र चरित्र को श्रद्धा पूर्वक बार बार सुनते हैं, उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे उनके सभी दुखों का नाश हो जाता है। इसे शरण करने वाले को शीलादि गुणों की प्राप्ति होती है। जो महत्व चाहते हैं उन्हें ही महत्व की प्राप्ति कराने वाले स्थान मिलता है। जो तेज चाहते हैं उन्हें तेज प्राप्त होता है, और जो मन स्त्रियों को मान बढ़ाता है, पवित्र कीर्ति ध्रुव जी के इस महान चरित्र का प्राप्त होता है। और सायकाल ब्रह्मादि दिव्यों के समाज में एकाग्र चित्त से कीर्तन करना चाहिए। भगवान के परम पवित्र चरणों की शरण में रहने वाले जो पुरुष इसे निष्काम भाव से पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और श्रवण नक्षत्र और तिथि से ही व्यापी पात संक्रांति अथवा रविवार के दिन श्रद्धालु पुरुषों को सुनाता है, वह स्वयं ही अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहने लगता है और सिद्ध हो जाता है। यह साक्षात भगवत दिवसीय अमृत में है ज्ञान है। जो लोग भगवत मार्ग में मर्मर से अन्विष्य है, उन्हें जो कोई भी इसे प्रदान करता है, इस दीन वत्सल कृपालु पुरुष पर देवता अनुग्रह करते हैं। ध्रुव जी के कर्म सर्वत्र प्रसिद्ध और परम पवित्र है। वे अपनी बाल्य अवस्था में ही माता के घर और खिलौनों का
मोह छोड़कर श्री विष्णु भगवान की शरण में चले गए थे। कुरु नंदन उनका यह पवित्र चरित्र मैंने तुम्हें सुना दिए हैं। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय हो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।